ज़रियून ऐसे कैसे बदल सकता है? सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक बिहेवियर चेंज कैसे हो सकता है? ये हो ना हो अरमान की कारस्तानी है। वो कैसे खुश देख सकता है मेरी बेटी को? लेकिन मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी। अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैंने राह को हटाने का अकेले ही प्लान कर लिया और ये भी कर गुजरूंगी। ये रमीज कहाँ मर गया है? हेलो, रमीज कहाँ है? कौन बात कर रहा है? मैं आसिया बोल रही हूँ। रमीज से बात करवाइए मेरी, उससे काम है मुझे। ये तो वही है। इसकी कॉल। वो तो अंडरग्राउंड है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। क्यों? किस लिए? वो पुलिस वाले को मार के भागा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि बाकी पैसे कब देंगी? आपको बाकी पैसे मिल जाएंगे, पहले मेरा काम तो हो जाए। पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा, आप काम बताएं। राह का तो काम हो नहीं सका, लेकिन अब की बारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये याद रखिएगा आप। और हाँ, मेरा नाम ना आए। ओहो, मैडम कहीं जाने की तैयारी कर रही है। अभी बताती हूँ कैसे जाएगी। बहुत अकड़ दिखा रही थी ना ये। अच्छा, पोजीशन होल्डर है। अभी बताती हूँ जब इसकी सारी पोजीशन 0 होगी। क्या कर रही हो? ये पहला और आखिरी थप्पड़ है तुम्हारा। अगर दोबारा तुमने कुछ ऐसा किया ना तो ऐसी सजा दूंगी कि सह भी नहीं पाओगी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? इसने मुझे थप्पड़ मारा है और कहा है कि जान से भी मार देगी। तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है? जी, मारा। अगर दोबारा इसने कुछ ऐसा किया ना तो ये जो झूठ कह रही है वो भी करके दिखाऊंगी। मारिएगा नहीं मुझे। पहला थप्पड़ आपका सह लिया, अब नहीं सहूंगी। इस घर में अगर आप किसी ने भी मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ उठने के काबिल नहीं छोड़ूंगी मैं। ऐसा ना करें आप कि मेरी माँ का बदला लेने पे उतरा हूं मैं। दोबारा यहाँ पे मुकाबला करने आए तो हिम्मत करके आइएगा, वरना यहाँ इस कमरे में घुसने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तुम्हें यहाँ रहने ही कौन देगा? अरे नहीं रहना मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता, समझी तुम? क्या बात है भाई, कौन किसको यहाँ से निकालना चाहता है? अब्बू, ये इसने मुझे ना थप्पड़ मारा और कह रही है कि वो घर से भी निकाल देगी। कहा? पूछो इससे कि ये मेरी बेटी के साथ क्या करी है। थप्पड़ मारा इसने। हाँ तो ये जो कर रही थी इसका क्या? मेरे डॉक्यूमेंट्स फाड़ रही थी। अब्बू झूठ बोल रही है, ये झूठ है ये। तो तुम यहाँ क्या करने आई थी? तुम्हें कुछ कहने की या इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। बेटा इनकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ। मतलब मेरी वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं अब्बू, वैसे भी आदत है। तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। जी बस हो गई रेडी।
अबू मैं आपको 5 बजे ना रिमाइंडर कर दूंगी, टेक्स्ट भेज दूंगी मैं आपको, ताकि आप लेट नहीं हो, ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये तो सिद्रा के बाबा है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिस राहा सैफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं माद यासिर HR डिपार्टमेंट से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा डेस्क कहाँ है? मिस आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया था, लेकिन फ़िलहाल आपका डेस्क हॉल में है। असल में वो ऑडिट डिपार्टमेंट से कुछ लोग आकर अकाउंट्स में बैठ रहे हैं, तो उनका काम ख़त्म होते ही आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। आए फ़िलहाल मैं आपको आपका डेस्क दिखा दूँ। जी। गाइस, ये मिस राहा है, हमारी नई कुलीग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिस, ये आपका डेस्क है थैंक यू। और आप डायरेक्ट शाहजैन सर को जवाब दे होंगे, ठीक है? मैं अलीना फैज हूँ, शाहजैन की पर्सनल असिस्टेंट। मुझे तो बाईपास नहीं कर सकते ना? क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? मिस, आप बैठें, सर आ गए हैं। अगर आपको अंदर बुलाएं तो आप मिल लीजिएगा, ठीक है? मैं बता दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। वैसे काफी जरूरतमंद लगती हो। जरूरतमंद तो आप भी लगती हैं, इसलिए तो यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। मैं शाहजैन की यूनी फ्रेंड हूँ। बर्थडे है वो मेरा। अच्छी बात है।